नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी जंक्शन के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम लेकर आए हैं एडियो टेस्ट सीरीज सेट 4, जिसमें शामिल है 23 चुनिंदा प्रश्न जो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ एडियो 2025 परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। यह सवाल सभी प्रमुख टॉपिक जैसे पंचायती राज, आजीविका, छत्तीसगढ़ इतिहास, भूगोल, संविधान और समसामयिक मामलों को कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी सफर। प्रश्न 1, ग्राम सभा की स्थापना का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 का ए। ग्राम सभा की स्थापना का संवैधानिक आधार जो है अनुच्छेद 243 के ए में है। अनुच्छेद 243 जो है ए, अनुच्छेद 243 का ए ग्राम सभा को शक्तियां देता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 21 किससे संबंधित है? तो बताइए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 21 किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्राम सभा का गठन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग्राम सभा का गठन। धारा 21 जो है ग्राम सभा की संरचना को निर्दिष्ट करती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो बताइए, निम्नलिखित में से जो है कौन सी जोड़ी सही है? ऑप्शन देखते हैं इसका। धारा 132 जो पदच्युत करने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी धारा 46 जिला पंचायत का गठन, धारा 25 पंचायत समिति का कार्यक्षेत्र, या धारा 15 ग्राम सभा का अध्यक्ष राज्यपाल। तो बताइए प्रश्न 3 का सही उत्तर क्या होगा? कौन सा जोड़ी जो है सही है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, धारा 132 या जो है पदच्युत करने की प्रक्रिया, यह जोड़ी सही है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 4, किस समिति ने पंचायत राज के 2 स्तरीय संरचना की सिफारिश की थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अशोक मेहता समिति। इस समिति ने मंडल और जिला पंचायत के 2 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। मंडल और जिला पंचायत के 2 स्तरीय का सुझाव दिया था किसने? अशोक मेहता समिति। पंचायत राज के 2 स्तरीय संरचना की सिफारिश किसने दी थी? तो अशोक मेहता समिति ने दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, राज्य वित्त आयोग के गठन की अनुशंसा किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 आई, 243 का आई में, यानी कि राज्य वित्त आयोग के गठन की अनुशंसा जो है अनुच्छेद 243 के आई में है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यह अनुच्छेद जो है राज्यों के वित्त आयोग गठित करने हेतु निर्देश देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, पंचायत समिति किस स्तर की इकाई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माध्य स्तर का। पंचायत समिति किस स्तर की इकाई है? तो माध्य स्तर का इकाई है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पंचायत समिति जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था में माध्य स्तर पर होती है। प्रश्न 7, मनरेगा अधिनियम में रोजगार की गारंटी कितने दिनों की गई है? तो बताइए कितने दिनों की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 100 दिन की। मनरेगा साल में हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार गारंटी देता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न 8, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है। यह योजना जो है गांव को ऑल वेदर रोड से जोड़ने के लिए है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 9, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस पर आधारित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वयं सहायता समूह। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है स्वयं सहायता समूह पर आधारित है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, NRLMs
एसएचजी के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने पर केंद्रित है। यानी कि प्रश्न 9 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, स्वयं सहायता समूह। प्रश्न 10, सुराजी गांव योजना का उद्देश्य है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नरवा गरवा घुरवा बारी का संरक्षण। नरवा गरवा घुरवा बारी का संरक्षण करना ही सुराजी गांव योजना का उद्देश्य है। यह छत्तीसगढ़ की लोक जीवन आधारित योजना है। क्या? नरवा गरवा घुरवा बारी का संरक्षण करना, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 11, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत सरकार किसका क्रय करती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोबर का। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत सरकार किसका क्रय करती है? तो गोबर का करती है। यह योजना जो है पशु पालकों से गोबर खरीद कर जैविक खाद बनाने हेतु किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 12, ग्रामीण आवास योजना PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना जी का लक्ष्य क्या है या पूछा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को पक्के घर, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को पक्के घर देना PMAYG ग्रामीण BPL परिवारों के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण परिवारों के लिए है। प्रश्न 13, डी शक्ति पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? डी शक्ति पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है यह पूछा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वरोजगार हेतु वित्त सुविधा। स्वरोजगार हेतु वित्त सुविधा डी शक्ति पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। डी शक्ति पोर्टल स्वरोजगार योजना का केंद्रीकृत मंच है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 14, कौशल उन्नयन योजना किसे लक्षित करती है? बताइए, कौशल उन्नयन योजना जो है किसे लक्षित करती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, युवाओं को कौशल विकास करने के लिए कौशल उन्नयन योजना लक्षित करती है। इसका उद्देश्य जो युवाओं को रोजगार योग्य बनाना है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 15, स्वरोजगार योजनाओं की निगरानी कौन करता है? स्वरोजगार योजनाओं की निगरानी कौन करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा जो स्वरोजगार योजनाओं की निगरानी किया जाता है। यह मिशन जो है एसएचजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और आजीविका योजनाओं की देखरेख करता है। यह मिशन जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप और आजीविका योजनाओं की देखरेख करता है। प्रश्न 16, स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई कंपनियों को बढ़ावा देना। नई कंपनियों को बढ़ावा देना जो है स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य है। यह उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु योजना है। नई कंपनियों को बढ़ावा देना स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य है। प्रश्न 17, NRLM में वित्त समावेशन कैसे होता है? NRLM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस वित्त समावेशन कैसे होता है यह पूछा गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंक लिंकेज और माइक्रो क्रेडिट। सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से जोड़कर ऋण सुविधा दी जाती है। तो NRLM में वित्त समावेशन कैसे है? तो बैंक लिंकेज और माइक्रो क्रेडिट होता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। NRLM योजना का प्रमुख घटक क्या है? NRLM योजना का प्रमुख घटक क्या है? यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण NRLM योजना का प्रमुख घटक है। इस योजना का मुख्य फोकस महिलाओं की आर्थिक सशक्तता है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, महिला सशक्तिकरण। प्रश्न 19, राष्ट्रपति शब्द का समास क्या है? तो बताइए, राष्ट्रपति शब्द का समास क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास। राष्ट्रपति शब्द का समास क्या है? तो बहुब्रीहि समास है। जो राष्ट्र का पति है पर स्वयं नहीं है, यानी कि सही उत्तर है ऑप्शन
डी बहुब्रीहि समास। प्रश्न 20, वह तेज दौड़ा वाक्य में तेज का प्रयोग क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण। वह तेज दौड़ा वाक्य में तेज का प्रयोग क्या है? तो क्रिया विशेषण है। तेज दौड़ने की क्रिया को विशेष करता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा क्रिया विशेषण। प्रश्न 21, सिंह के समान बलवान यह कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उपमा अलंकार। सिंह के समान बलवान यानी कि यह उपमा अलंकार है। समान शब्द से उपमा अलंकार बनता है, समान शब्द से उपमा अलंकार बनता है, यानी कि ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न 22, असंभव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आ। असंभव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग से निषेध अर्थ निकलता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 23, अंतर शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए अंतर शब्द का विलोम क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, समानता, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अंतर शब्द का विलोम क्या होगा? तो समानता होगा। अंतर बराबर भिन्नता, समानता इसका विलोम है, यानी कि समानता जो है अंतर शब्द का विलोम होगा। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, नाक में नकेल डालना नियंत्रण पाना। आंख में धूल डालना इसका नींद आना। कान में तेल डालना कान साफ करना। या ऑप्शन डी, सिर पर पैर रखना क्या पूजा करना। तो बताइए कौन सा मुहावरा सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, नाक में नकेल डालना का अर्थ होता है नियंत्रण पाना, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यह मुहावरा नियंत्रण दर्शाता है, नाक में नकेल डालना। प्रश्न 25, छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं? बताइए छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6 संभाग है। कितने संभाग है? 6 संभाग। कौन कौन से? बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और सरायपाली। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग है? 6 संभाग है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर। प्रश्न 26, राम वन गमन पथ योजना किससे जुड़ी है? बताइए राम वन गमन पथ योजना किससे जुड़ी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भगवान राम से जुड़ी है। राम वन गमन पथ योजना, राम के वन गमन स्थलों का इतिहास इस योजना का उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 27 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुंदरबन। भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदरबन है। यह बंगाल में स्थित है। विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है किसे? सुंदरबन को, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 28, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? बताइए चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 29, भोरम देव मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि भोरम देव मंदिर कहाँ स्थित है। मतलब सही उत्तर है ऑप्शन पी, कंवर्धा। भोरम देव कहाँ स्थित है? कंवर्धा में। यह मंदिर छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है। क्या कहलाता है? कंवर्धा भोरम देव छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है। महिला राज्यपाल भारत की कौन थी? प्रश्न खुद से पूछेगी, प्रथम महिला राज्यपाल भारत की कौन थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है प्रथम महिला राज्यपाल थी भारत की। कहाँ से थी? तो वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। कौन? सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। प्रथम महिला राज्यपाल भारत की भी है सरोजनी नायडू, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो दोस्तों यह था का अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह टेस्ट? आपने अपने स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप वीडियो 2025 को पता करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।